हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम आपके बीच टॉपिक ला रहे हैं वह कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू लाइक आईआईटी, नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो सेकंड प्रॉपर्टीज था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पर हम कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। तो जरा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और इसी तरह से आप एग्जामिनेशन में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो शुरू होते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल्स। पहले आप न्यूमेरिकल्स लिख लीजिए। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब जीरो 0.850 mm है। यदि 0.5 ग्राम किसी उड़नशील घुल को 39 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं तो इसका वाष्प दाब घटकर 0.845 mm हो जाता है। तो घुल के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा समझिएगा। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 mm है। mm मतलब मिलीलीटर। यदि 0.5 ग्राम किसी अउरणशील घुल को 39 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं तो इसका वाष्प दाब घटकर 0.845 mm हो जाता है। तो कहता है कि घुल का मोलर द्रव्यमान की गणना कर। चलिए इंग्लिश में भी लिख लीजिए। एट सर्टेन टेम्परेचर the vapor pressure of
प्योर बेंजीन इज 0.850 and when 0.5 gram non-volatile solute is being added to 39 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, then its vapor pressure become its vapor pressure become 0.845. Calculate the molar mass of solid. सही है, आपको हिंदी में भी लिखा दिए, इंग्लिश में भी न्यूमेरिकल्स लिखा दिए। चलिए प्रॉब्लम बनेगा कैसे। हम आपको कल के क्लास में हम आपको एक फॉर्मूला दिए थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर एक फॉर्मूला दिए थे, और फॉर्मूला था मेरा पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू छोटी w कैपिटल M बटा M इंटू कैपिटल। पिछले क्लास में हम आपको एक फॉर्मूला दिए थे ये वाला। हम आपको पिछले क्लास में भी बतलाए थे कि छोटी w और छोटी m सॉल्यूट के लिए है और बड़ी w और बड़ी m आपका सॉल्वेंट के लिए है। अब रही बात पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पी एस आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। दैट्स क्लियर। चलिए सबसे पहले डाटा में क्या क्या दिया हुआ, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहला प्योर सॉल्वेंट पी नॉट का मान, शुद्ध बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। पी नॉट का मान दिया हुआ है 0.850 mm। सही है, क्लियर। अब कह रहा है कि यदि 0.5 ग्राम किसी अघुलनशील घुल को सॉल्यूट, इसका मतलब छोटी w का मान दिया हुआ है 0.5 ग्राम, सही है, को 39 ग्राम बेंजीन में सॉल्वेंट की मात्रा दिया हुआ आपका कैपिटल W 39 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है। तो वाष्प दाब घटकर कितना हो रहा है, पीएस आपका हो जा रहा है कितना 0.845 mm घट गया। तो कह रहा है कि आपका घुल का मोलर मास की गणना कर। सारा चीज दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले क्या क्या दिया हुआ उस डाटा को पहले आप लिख लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या निकालना है। तो पीएस दिया हुआ है, घुल की मात्रा भी दिया हुआ है, कितना ग्राम सॉल्वेंट में घोल रहे हैं वो भी दिया हुआ है, घोलने के फलस्वरूप वाष्प दाब घट रहा है वो भी आपको दिया हुआ। आपको घुल का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान की गणना करना। चलिए फॉर्मूला में बैठाते हैं। चलिए बैठिए। फॉर्मूला पी नॉट
0.850 माइनस PS भी दिया हुआ है 0.845 बट P0 0.850 बराबर छोटी w का मान दिया हुआ है 0.5 गुना बड़ी m जो है, बड़ी m आपका, अब बड़ी m नहीं दिया हुआ है तो बड़ी m हम यहाँ चूंकि बेंजीन है तो बेंजीन यहाँ चूंकि आपका इतना ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है तो बेंजीन का हम जो है बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। कैपिटल M बेंजीन का सूत्र जानते हैं C6H6 है बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 12 गुना 6 जोड़ 1 गुना 6 तो आपका हो जाएगा 72 तो यहाँ आप कैपिटल M लिख सकते हैं 78 बटे M इंटू कैपिटल W आपको दिया हुआ है 39। कहीं दिक्कत नहीं है। अब आप कीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.005 बटे 0.850 बराबर 0.5 गुना 78 बटे M गुना 39। क्लियर। अब हमको M निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो M बराबर आपका आ जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए 0.850 गुना 0.5 गुना 78 बटे 0.005 गुना 39। सही है। अब आप गुना भाग कीजिएगा तो इसका आंसर लमसम 170 ग्राम मोल इनवर्स। तो कहीं प्रॉब्लम में दम नहीं था। आपको सिर्फ डाटा अगर आपको याद है कि कहाँ पर क्या चीज़ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 1। चलिए अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 है आपका, पहले प्रॉब्लम लिख लीजिए आप। शुद्ध जल का वाष्प दाब 92 mm यदि 18.1 ग्राम किसी अपूरणशील मूल्य को मूल्य को 100 ग्राम जल में घोलते हैं तो वाष्प दाब घटकर 87 mm हो जाता है। तो घुल का मोलर द्रव्यमान की गणना करें।
सही है। तो क्या क्वेश्चन है जरा समझिएगा कि शुद्ध जल का वाष्प दाब 92 mm है। यदि 18.1 ग्राम किसी अउरणशील घुल्ली को 100 ग्राम जल में घोलते हैं तो वाष्प दाब घटकर 87 mm हो जाता है। तो कहता है कि आपका घुल्ली का मोलर मास की गणना करें। इंग्लिश में लिख लीजिए, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर प्योर वाटर is 92 mm if 18.1 gram of volatile solute is being added to 100 gram of water, then its vapor pressure become 87 mm. Then calculate the molar mass of, सही है। तो क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 92 mm if 18.1 gram of non-volatile solute is being added to 100 gram of water, then its vapor pressure become 87 mm. Then calculate the molar mass of the solute. Solute का molar mass की गणना करना है। तो जैसे आपने बनाया सेम वही प्रोसेस अपनाना है कि पहले हमको गिव एंड दैट लिखना है कि गिव एंड दैट क्या क्या दिया हुआ है। गिव एंड दैट में देखिए कि शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है, इसका मतलब P नॉट आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है। यदि 18.1 ग्राम, छोटी W भी दिया हुआ है, 18.1 ग्राम किसी अउरणशील घुल्ल को 100 ग्राम जल, सॉल्वेंट की मात्रा भी दिया हुआ है, जल में घोलते हैं तो वाष्प दाब घटकर कितना हो जाता है, PS घटकर हो जाता है 87। अब चूंकि यहाँ जल है तो जल का हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, H2O है, 1 गुना 2 जोड़ 16 मतलब 18, और हमको निकालना है घुल्ल का आणविक, क्या नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में आपको सिर्फ बैठाना है। चलिए, तो सिर्फ फॉर्मूला में आपको बैठाना है, P नॉट माइनस PS बटे P नॉट बराबर छोटी W कैपिटल M, M इंटू कैपिटल W। चलिए फॉर्मूला में बैठाइए, हो जाएगा 92 माइनस 87 बटे 92 इक्वल टू 18.1 कैपिटल M 18 बटे M
गुना कैपिटल W है आपका 100। चलिए इसमें घटाइएगा तो ये बचेगा आपका 5 बटा 92 बराबर 18.1 गुना 18 बटा m गुना 100। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि m इक्वल टू आप लिख सकते हैं 92 गुना 18.1 गुना 18 बटे 5 इंटू 100। तो जल्दीबाजी में थोड़ा सॉल्व करके हमको बतलाइए कि इसका मान कितना आएगा सॉल्व करके। तो ये आएगा आपका 59.94 ग्राम मोल। आपको लग रहा है प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं दिक्कत, सिर्फ मान को, डाटा को रखना है, फार्मूला में वैल्यू को पुट करना है, तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The vapor pressure of solvent is 50 mm if the mole fraction of solute is 0.1, then calculate the vapor क्वेश्चन समझ में आ गया कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब दिया हुआ है 55 mm। कहता है कि यदि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1, थोड़ा सा चेंज हो गया, ट्विस्ट हो गया क्वेश्चन, 0.1 हो, तो कह रहा है कि विलियन का वाष्प दाब कितना होगा, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आप हिंदी में भी लिख लीजिए, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब mm है। यदि घुल का मोल प्रभास हो तो विलियन का वाष्प दाब क्या होगा। सही है।
तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थोड़ा समझिए कि शुद्ध घोलक का वाष्प दाब आपको दिया हुआ है 50 mm। यदि घुल्ली का मोल प्रभाव 0.1 mm तो कह रहा है विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। अब यहाँ आपको देखने वाली बात है कि आपको मोल प्रभाव दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन, तो आपको फॉर्मूला रॉल्स लॉ का जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उस फॉर्मूला का उपयोग करना है। कौन सा फॉर्मूला आपको हम पहले बतलाए तो याद होगा, पी नॉट माइनस पी एस बट पी नॉट बराबर छोटी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन। इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। पी नॉट दिया हुआ है और मोल ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है गिवन दैट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, पी नॉट का मान दिया हुआ है 50 mm, सही, छोटी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन का मान भी आपको दिया हुआ है 0.1। क्लियर। आपको कैलकुलेट करना है क्या, पी एस बराबर वाट। क्या स्टूडेंट नहीं होगा? अब कोशिश तो करो यार, बहुत हल्का है। तो फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 माइनस पी एस बटा 50 बराबर 0.1। चलिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, 50 माइनस पी एस बराबर 50 गुना 0.1, 50 माइनस पी एस बराबर 5, इसलिए पी एस बराबर 45। कहीं दम नहीं था प्रॉब्लम में, तो घोल का वाष्प दाब मेरा निकल गया 45 m। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना 4। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, 100 ग्राम Hg में, Hg मतलब पारा, 1.71 ग्राम किसी अपूरणशील घुल डालने के फलस्वरूप इसका वाष्प दाब 758 mm से घटकर 747.1 mm हो जाता है। यदि Hg का आणविक द्रव्यमान 200 ग्राम मोल इनवर्स
को दो घुल के मोलर मास की कहीं भारी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए कि 100 ग्राम Hg का मतलब हुआ पारा में 1.71 ग्राम किसी अघुलनशील घुल डालने के फलस्वरूप वाष्प दाब 758 mm से घटकर 747.1 mm हो जाता है। यदि इसका परमाणुक द्रव्यमान दिया हुआ Hg का, तो कह रहा है कि घुल के मोलर मास की गणना करें। तो क्वेश्चन में कहीं दम नहीं है। इसलिए when 1.81 ग्राम ऑफ volatile solute is being added to 100 gram of Hg, then its vapor pressure decreases from 758 mm to 747.1. Then calculate the molar mass of तो क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही लगाना है आपको, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला पहले तो गिवन दैट प्रॉब्लम बनाने से पहले गिवन दैट आपको लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 100 ग्राम Hg में 1.71 ग्राम किसी अवाष्पशील घुल, इसका मतलब छोटी W घुल की मात्रा 1.71 ग्राम दिया हुआ है। 100 ग्राम Hg है, इसका मतलब सॉल्वेंट की मात्रा भी दिया हुआ है। फलस्वरूप वाष्प दाब देखिए कहां से कहां घटकर हो रहा है। P0 पहले था 758 mm और घट के चला गया PS कितना 747.1 सही है। दूसरा क्या है कि आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, यानी कि 100 ग्राम जो Hg है उसका कैपिटल M भी आपको दिया हुआ है 200 ग्राम मोल इनवर्स। तो आपको निकालना है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, सारा मान तो आपको दिया हुआ ही है, सिर्फ फार्मूला में वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को पुट करना है और गुना भाग करना है, आपको निकल जाएगा मान। चलिए मान रखिए फार्मूला पर, फार्मूला वही लगेगा P0 माइनस PS बटा P0 इक्वल टू छोटी W बटा M गुना कैपिटल W। चलिए रखिए फार्मूला पर मान
पी नॉट का मान दिया हुआ है 758 माइनस 747.1 बटा 758 इक्वल टू छोटी w गुना कैपिटल M 200 बटे M आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, निकालना है। कैपिटल W आपको दिया हुआ है। चलिए इसमें घटा दीजिए, कितना होगा 758 में घटा दीजिए 747.1 तो 10.9 इसका मतलब हुआ ये हो गया आपका 10.9 बटे 758 इक्वल टू 1.71 गुना 200 बटे M गुना 100। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा M इक्वल टू 758 1.71 गुना 200 बटे 10.9 गुना 100। सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए जरा सा आप, और सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 237.8। कहीं भारी नहीं है, कहीं दम दुरुस्त नहीं। अब तो आप इस पर इतना सारा प्रॉब्लम हो गया कि आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका इस फार्मूला पर। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इस पर, अंतिम प्रॉब्लम, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अंतिम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। चलिए हो गया, मिटा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम और अंतिम प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। 75 ग्राम एसीटोन में एसीटोन का आप सूत्र जानते हैं, CH3COCH3 में 5 ग्राम अघुलनशील घुल को डाला जाता है। ठीक है, यदि पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 125 ग्राम मोल इनवर्स तथा शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब 229.2 mm हो तो घोल का वाष्प दाब क्या होगा?
ये तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 ग्राम एसीटोन में 5 ग्राम उड़नशील घुल को डाला जाता है। तो आप यहाँ लिखिएगा इंग्लिश में 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल is dissolved in 75 ग्राम ऑफ एसीटोन if the molar mass of solute is and vapor pressure of pure acetone is then calculate the vapor pressure क्वेश्चन देखिए क्या है। इस बार आपको कह रहा है कि पीएस निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप देखिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला तो है कि गिवन दैट, कोई भी प्रॉब्लम बनाने से पहले आपको डाटा देखना होगा क्या क्या दिया हुआ। गिवन दैट में दिया हुआ कि 75 ग्राम एसीटोन में 5 ग्राम अवाष्पशील घुल पदार्थ खुला हुआ है, यानी छोटी W दिया हुआ है 5 ग्राम, 75 ग्राम एसीटोन है, कैपिटल W भी दिया हुआ है 75 ग्राम, और घुल का आणविक द्रव्यमान भी आपको दिया 125 ग्राम मोल। कह रहा है कि शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब भी दिया हुआ है, PS शुद्ध एसीटोन यानी कि P0 दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है 229.2 mm, और आपको घोल का वाष्प दाब निकालना, PS बराबर वाट, और एसीटोन आपका दिया हुआ 75 ग्राम एसीटोन। तो हम मॉलिक्यूलर मास एसीटोन का निकाल सकते हैं, CH3 है, CO है, CH3 है, निकाल लीजिए। 12 जो 1 गुना 3 जो 12 जो 16 जो 12 जो 1 गुना 3। तो एसीटोन का निकालिए कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। देखिए जरा सा, शुद्ध एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास आपका होगा जोड़िए जरा, 12 जोड़ 3 जोड़ 12 जोड़ 16 जोड़ 12 जोड़ 3, 3 2 5 5 6 5 11 2 13 3 16 2 18 3 2 5 5 6 5 11 11 2 13 13 3 16 2 18 8 से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। देखिए अच्छा से, 3 2 5 6 5 11 2 13 3 16 2 18 1 2 3 4 5। सही है। एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। अब कुछ थोड़े करना है, सारा चीज दिया हुआ, आपको पीएस निकालना है घोल का वाष्प दाब। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठा दीजिए तो आपको मान निकल जाएगा।
चलिए बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर छोटी डब्लू एम इंटू कैपिटल डब्लू। फार्मूला में रखिए, पी नॉट दिया हुआ है 229 माइनस पी एस बटा 229.2 है। छोटी डब्लू का मान दिया हुआ है 5। कैपिटल एम भी आपने निकाल लिया 58 बटा एम भी दिया हुआ आपका 125 गुना कैपिटल डब्लू भी आपको दिया हुआ है 75। चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको। चलिए कीजिए। 229.2 माइनस पी एस बटे कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ऐसे भी हो जाएगा आपका 5 गुना 58 बटे 125 गुना 75। अगर आप पी एस निकालते हैं पी एस इक्वल टू तो आपका हो जाएगा क्या, उधर ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 229.2 माइनस इसको गुना कर दीजिए 5 गुना 58 बटे 125 गुना 75 कर दीजिएगा। अब गुना भाग कीजिएगा तो आपको आएगा 222.12। तो कहीं कुछ नहीं है, प्रॉब्लम को ऐसे ही गिवन दैट आप लिखिए। गिवन दैट में जो डाटा दिया हुआ है उसको आप वैल्यू को पुट कीजिए, इस तरह से आपको आंसर। तो आज आपको मैंने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। तो शायद आपको जितना प्रॉब्लम आप किए उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।